48% कन्वर्जन इंप्रूव हुआ, किसी केस में 15% हुआ, किसी केस में 37% हुआ, किसी केस में 67% हुआ, किसी में 137% हुआ, 167% हुआ, 106% हुआ। तो क्या आप मान के चल सकते हैं कि एक महीने के अंदर हम मिनिस्क्यूल 5-10% तो बिल्ड कर ही लेंगे टेस्टिंग कर करके। ओके, ये मेरा एजम्पशन है। हो सकता है कि आपके ज्यादा आ जाए, हो सकता है कम आ जाए, मगर मैंने आपको अभी तक जितने रिजल्ट्स दिखाए हैं, जो पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, उसके अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट जो आया है, किसी में 30%, 48%, 106%, 161%, सो एंड सो फोर्थ, तो ये मान के चल सकते हैं कि 5-10% तो हम निकाल ही लेंगे। सो अगर हम इस कैलकुलेशन को करते हैं 10% के हिसाब से कि हम एक महीने में एक टेस्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, और इसके मैं साइंस अभी थोड़ी सी और एलैबोरेट करूंगा, अभी सिर्फ आप हाइपोथेटिकल एक बार समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपने एक महीने में एक टेस्ट डिप्लॉय करा और आपको 10% का बम्प मिला या जंप मिला कन्वर्जन रेट के अंदर, सो पहले जो भी आपका कन्वर्जन रेट था हम उसको 100 मान लेते हैं, तो सेकेंड मंथ के अंदर यानी एक महीना बीतने के बाद आपका जो ये कन्वर्जन रेट हो जाएगा 110%, जो भी आपका था 1.1 फैक्टर से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका होगा, नाउ इट विल नॉट बी 120, it will become 121 in the second iteration, and same ways in next month, third month iteration, this is first month, second month, third month के end के ऊपर आपका it is not going to be 130%, it will become 133%, and so forth। 8th month तक आते आते या 7th month को क्रॉस करते करते your conversion rate would have grown by nearly 195%, or rather 95%, not 195%, and 8th month के ऊपर आते आते you would have crossed the 200% mark। Does this make sense? हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो है अगर मान लीजिए 10% नहीं आया, 5% आया, थोड़ा सा और ज्यादा 1-2 महीने और ज्यादा लग जाएंगे, एक तो अगर आपका 10 की जगह 20% आ गया, 2-3 महीने आपके कम लग जाएंगे। बट कैन यू सी, इफ यू स्टार्ट टेस्टिंग दिस मॉडल, इवेंचुअली सभी के बिजनेस में, इट डज नॉट मैटर आप किस प्रोडक्ट में, किस सर्विस में, किस इंडस्ट्री में डील करते हैं, ये छोटे छोटे बटन के साइज, बटन का टेक्स्ट, इमेजेस, ये तो कोई भी टेस्ट कर सकता है यार, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ना इसके अंदर। कैन यू सी that any business, any industry, any product, any type of website can be improved and the conversion rate can be doubled with the science which I just shared with you, which I'm going to explain even further, elaborate even now. Does this make sense? क्या किसी के माइंड में कोई डाउट या कंसर्न है कि नहीं नहीं सर, ये तो आप थ्योरेटिकल बात कर रहे हो, एक्सेल में तो 10,000 करोड़ का बनाने में 5 मिनट लगते हैं, ये ऐसा होता थोड़ी है रियल वर्ल्ड के अंदर। क्या आप में से किसी के माइंड में ये चीज डाउट या कंसर्न है? सर ये मेजर कैसे होएगा, जैसे ये कैसे अभी पता उसके चलेगा ऊपर कि आऊंगा, हाउ के ऊपर अभी आऊंगा, अभी व्हाट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इज व्हाट क्लियर, एंड डू यू थिंक दिस कैन बी यूजफुल एंड अमेजिंगली पावरफुल फॉर योर इकोसिस्टम एज वेल? या सर, आई थिंक एग्जिस्टिंग लेआउट के ऊपर या कुछ कुछ चेंजेस करके ट्राई कर सकते हैं एंड सी हाउ इट्स इंक्रीजिंग। बेसिकली हर बार कुछ नया बनाने की जरूरत ही नहीं है, एग्जिस्टिंग को लो, उसी में अपने ट्वीक्स करो, उसी में चेंजेस मैं करो। बार बार यही तो बोल रहा हूँ कि ये लैंडिंग पेज है, इसमें ऑलरेडी 15 करोड़ का बिजनेस आया हुआ है, क्यों दिमाग लगाना है? उठाओ 50 वो जो मैंने आपको बताया हुआ है हाई चीयर्स क्लब, उठा के छापो। यही तो मैंने बोला था आपको जब मैंने लैंडिंग पेज की साइंस बताई थी। I mean, what I'm saying is that even for campaigns or something, you can just, कहीं you पर know, भी, कहीं पर भी कर सकते हैं। बट डू यू एग्री, आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं, ये होगा कैसे, कहां पे जाके किस चीज को टेस्ट करूं, ये मेरे को कैसे पता लगे, मैं जिस चीज को टेस्ट कर रही हूँ वो तो फर्क ही नहीं पड़ा, उसके ऊपर जो चीज टेस्ट करनी थी वो तो मेरे को वो मालूम तो ही नहीं टेस्ट कैसे करना है। वो तो एबीसी एनालिटिक्स से पता चल जाएगा ना, बिकॉज यू कैन सी द डेट व्हेन यू डिड इट एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स फ्रॉम देयर एज वेल। अब ये जो है ना, इसकी पूरी साइंस है, ये रैंडम नहीं है कुछ भी। नथिंग इज गोइंग टू बी रैंडम कि आपने कुछ भी पॉइंट उठाया और उसको टेस्ट कर लिया। ऐसे अगर आप करोगे तो हो सकता है एक्चुअल पॉइंट जहां पर टेस्टिंग की जरूरत थी उसको आते आते आपकी आइटरेशंस खत्म हो जाए या पेशेंस खत्म हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसके पीछे पूरी एग्जैक्ट साइंस है, नथिंग इज हिट एंड ट्रायल हियर, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय एग्जैक्ट साइंस। एंड इसके अंदर लॉट ऑफ यू कैन से कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम the how part of the psychological understanding, how you understand the behavior of your website visitors or how much you understand the psychology of the website visitors। और जो हमारी डे 1 से हमारी बात चल रही है वो सारी चीजें यूज होंगी, जिसको हम बोलते हैं कि लोगों ने क्वेश्चंस पूछे क्या हैं आपसे, what are those questions people are asking you again and again and again and again। if you've answered those questions on your landing page, does that give you some hint, some clue कि यार आपकी conversions better हो जाएंगी? Yes, it does। Let us test it out। Okay,
अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि ये कैसे पता लगेगा कि इम्प्रूव करना किस चीज को है। ओके, हाउ डू वी नो? ऑल्दो देयर आर सेवरल टेक्निक्स, there are dozens of tools, if not in hundreds, which will tell you, which will help you, but I'm going to discuss only two simplest techniques that virtually anybody and everybody can deploy. Okay, now what are those tools, what are those techniques? Let me share. Now one is called surveys. Okay, आपको जो है यूजर सर्वे करना है। यूजर सर्वे करने का क्या मतलब है? यूजर सर्वे मीन्स कि जो भी लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं ना, आपने कई बार ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी, देखी होगी कि जैसे ही आप वेबसाइट छोड़ने लगते हो या आप क्रॉस का बटन क्लिक करते हो या जैसे ही आप जाते हो, इमीडिएटली आता है कैन वी आस्क यू प्लीज पार्टिसिपेट इन यूजर सर्वे, इट विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करा होगा, पर आपने साथ ही साथ में उसको क्लिक करके क्लोज कर दिया होगा। यू वुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट सर्वे एज वेल ईदर। यस और यस, आपने देखी है ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे कुछ चीजें या नहीं? यस, नो, नेवर? ओके, सो दो लोगों ने बोला, मनीषा और अभिषेक ने बोला कि हाँ हमने देखा है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? आकृति, अनिल जी, अंशुल, रेस्ट ऑफ द पीपल, नीरव, विभूति, मीनू, दिव्या, दिव्या गुप्ता, दिव्या कपूर। ओके, नाउ इसका क्या मतलब है? दे want to ask you certain critical questions and the entire part of the art is कि आपने questions पूछे क्या हैं, उसके बाद साइंस एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले आपको questions पूछने क्या है। For example, when we do this for our clients, we ask these questions in this manner, in this order. Did you find on the website that you were looking for? Or did you get what you wanted to achieve? Did you achieve what you wanted to achieve after visiting the website? या तो उसका आंसर होगा yes या उसका आंसर होगा no. Okay, अगर उसका आंसर है no, तो हम पूछेंगे what was it that you were looking for and you could not find? In one of these iterations, हमारे को एक चीज मिली, लोगों ने बोला कि I wanted to download the mobile app but I could not find how where to download. I could not find the link where to download. Now we were surprised, but it was a valid question, valid input. हमने देखा कि हमारे पेज के ऊपर जो है बॉटम के अंदर जो है ना छोटे छोटे दो आइकॉन बने हुए थे उस वेबसाइट के ऊपर, डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड, डाउनलोड फॉर iOS. ओके, आपने भी देखे होंगे ऐसी वेबसाइट। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट इज योर ओपिनियन? साइज बड़ा कर दो। वन, या तो हम साइज बड़ा कर दें या फिर टू, या फिर हम इन दोनों आइकॉन्स को उठा करके किसी प्रोमिनेंट पोजीशन या प्रोमिनेंट लोकेशन के ऊपर जाके लगा दें। अनिल जी, यू वर सेइंग समथिंग? पोजीशन चेंज कह रहा था। एग्जैक्टली, तो हमने उसको बॉटम से उठा करके ऊपर करा, इमीडिएटली हमारे डाउनलोड्स होने इंक्रीज हो गए। सिंपल, आपको समझ में आया? हमने यूजर से ही पूछा कि क्या करें और वो करने का टेस्ट कर लिया, और टेस्ट करने से आपको पता लग गया। अगर मान लीजिए इसका टेस्ट का अगर मान लीजिए रिजल्ट नेगेटिव आता, तो फिर क्या हमारे को एक्चुअल वेबसाइट के अंदर डिफॉल्ट को छेड़ने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, जैसे था वैसे ही पड़ा रहता। अब इसके बाद आते हैं कि उसने बोला कि मेरे को नहीं मिला, तो इसकी वजह से हमने उनसे पूछा क्या ढूंढ रहे थे जो नहीं मिला। अगर वो कहते हैं मेरे को मिल गया, तब क्या बोलेंगे? अगर वो यस कहते हैं कि हाँ आई गॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, तो हम क्या पूछेंगे? एक ऑप्शन है जो make your experience better, how we can make your experience better. हाँ बिल्कुल, एंड द होल साइंस इज द वे वी आस्क क्वेश्चन। मेरा भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, मगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ रहा हूं। टाइम लगा? बच रहा हूं, सॉरी, कितना टाइम लगा आपको आपकी चीज ढूंढने के लिए? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप भी जानना चाहते हैं कि मैं साइट को कैसे इंप्रूव करूं, बट मेरा तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का? मैं पूछता हूं, इफ यू कुड चेंज वन थिंग ऑन दैट वेबसाइट, व्हाट वुड दैट बी? सिंपल। बहुत अच्छा। ओके, अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस के तरीके से जवाब दिया। हमने देखा पैटर्न कोई निकल करके आ रहा है क्या? कोई ऐसी चीज है जो काफी सारे लोग बात कर रहे हैं? हमारे को ये पूछना ही नहीं है कि 50 चीजें या 20 चीजें या 10 चीजें क्या चेंज करें। हम सिंपल ये पूछ रहे हैं कि हम अगर एक चीज साइट के ऊपर चेंज कर दें, जो तुम कहो वो क्या चेंज हो, ताकि तुम्हारे हेल्प हो जाए उससे। और वहां पर हमारे को उसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर समझ में आ गया, हमने वो चीज चेंज कर दी। क्या हम इमीडिएटली ब्लाइंडली चेंज कर दें उसको? कभी ऐसी गलती मत करना, कभी भी ऐसी गलती मत करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी वेबसाइट है। ओके, अब ये वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो ये लगभग यहाँ इसके आसपास तक ऐसे दिखती है। ये
ये ऐसे दिखती है, आप ये देख रहे हैं, ये जो मैं हाथ से इशारा कर रहा हूँ आपको नहीं पता लगेगा, लेट मी शेयर, या जब हम इसको देखते हैं, जब साइट हमारी खुलती है तो इतना पोर्शन साइट का हमारे को दिखता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड। जो फर्स्ट स्क्रीन जैसे ही खुलती है उसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक इंटरेस्टिंग चीज कि बाय नाउ का बटन जो है वो फर्स्ट फोल्ड में नहीं दिख रहा। अब क्या ये ठीक है या गलत है? ये चीज गलत है ऑब्वियस। बिल्कुल गलत है। हमारे को क्या करना चाहिए? हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम सीधा सीधा जो है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर कि अगर मैं एक्चुअल देखता हूँ तो हम सीधा सीधा इस बटन को ऊपर ले जाएं, फेसबुक आइकॉन को नीचे ले जाएं, सिंपल एक टेस्ट करके उसको हम चेक कर लेते हैं, या हम सीधा सीधा यही कर देते। मगर अगर हम ऐसा करते तो ये ब्लंडर होता, क्योंकि हमने इस चीज को टेस्ट करा। हमने फेसबुक आइकॉन को नीचे कर दिया, बाय नाउ ब्लॉक को ऊपर कर दिया, एंड हमारा कन्वर्जन रेट गिर गया। एंड मी, राजीव, मीतू, everybody, Meetu was the person who was representing the client side, everybody was shocked after the results came in। यार ये क्या हो गया? हमारे को लगा कि हमने शायद कुछ टेस्ट में गड़बड़ करी होगी, एक बार टेस्ट को दोबारा रिपीट करते हैं। हमने 1-1.5 महीने के बाद फिर से टेस्ट को दोबारा से रिपीट करा, सेम रिजल्ट्स, and our conversion both the times our conversion decreased whenever we moved our button, buy now button, above Facebook। तो सर क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? अनिल जी, आपका भी यही मानना था, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारा कन्वर्जन रेट गिर गया? उसको लगा कि तुम बेचने में इंटरेस्टेड हो, मेरी तो बात सुनने में, मेरी नीड को समझने में तो इंटरेस्टेड नहीं हो, सबसे ऊपर आते ही सीधे सेल की बात कर रहे हो, जैसे हमारे लोग कहते हैं ऑर्डर दे दो सर। हाँ, अब हम जो है ना, ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक थोड़ी खास बात होती है, हम जो भी होता है ना उसको जस्टिफाई कर ही डालते हैं कैसे भी कैसे करके। और क्या, यही तो करना है। जब आप कह रहे हो डेटा ये है तो एक्सप्लेनेशन ही तो देनी है। हाँ, अब कन्वर्जन फेसबुक से आ रही होगी ना आपकी? सॉरी, कन्वर्जन मस्ट बी कमिंग फ्रॉम फेसबुक। नहीं, उस टाइम तक फेसबुक कैंपेन्स हमने ऑन नहीं करते, इट वाज प्योरली फ्रॉम एसईओ एंड एडवर्ड्स। रियल में तो दोनों बटन देने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, नीचे भी दो ऊपर भी दो। हाँ, अब ऐसा है कि हमने जब इसको टेस्ट करा, वी, मी, राजीव, माय टीम एंड क्लाइंट्स टीम, एवरीबॉडी वाज कंप्लीटली शेल शॉक्ड कि ये क्या हुआ। तो हमारे को लगा हमने टेस्ट में कुछ गड़बड़ करी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस था, बिलीफ था कि यार ऊपर करेंगे और हमारे को बेटर मिल जाएगा। सेकेंड टाइम ऑल्सो इट डिडंट वर्क। तो हमारे को समझ में आ गया, हम शायद रीजन तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, हालांकि क्लाइंट को तो जस्टिफाई करना ही होता है। तो जैसे अनिल जी ने हमारे को बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं, हमने भी इसी के इक्विवेलेंट कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो बना ही दिया कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन पीपल आर नॉट बिहेविंग लाइक दिस एज एक्सपेक्टेड, दे आर बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर व्हिच इज सूटेबल फॉर अस, लेट अस कंटिन्यू विद दिस। सो इन दिस केस रिजल्ट फेल्ड, बट वी फेल? हम फेल तब करते हैं, हमने अगर बिना टेस्ट करे हमने ये चेंज कर दिया होता, देन वी वुड हैव फेल्ड मिजरेबली विदाउट इवन रियलाइजिंग वी हैव फेल्ड ऑलरेडी। तो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टेस्टिंग, अंडरस्टैंड दैट जो भी चेंजेस आप करवा रहे हैं, हमारी इंटेंशन तो यही है कि हम इसको इंप्रूव करें, मगर एट द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट मैटर कि मैं क्या सोचता हूं, मनीषा क्या सोचती हैं, अनिल जी क्या सोचते हैं, नीरव क्या सोचते हैं। व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे कि आपके टारगेट ऑडियंस, आपके बायर्स, आपका ट्रैफिक क्या सोचता है, इफ द ट्रैफिक इज टारगेटेड। सो आपको कभी भी टेस्टिंग को बाईपास नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप टेस्टिंग के लिए क्वालिफाई कब करेंगे, कैसे आपको टेस्टिंग के बारे में सोचना, प्लान करना स्टार्ट करना है। नॉट इमीडिएटली, सम पीपल मे नॉट क्वालिफाई एज ऑफ नाउ। ओके, अब मैंने आपको बताया, ये पूछा हमने, तो जब हम ये पूछ रहे हैं तो पूछना इज ऑल्सो एन आर्ट। तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया, तो इसके अंदर जो आपकी सीक्वेंस है ना, आप वो डायनेमिक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हो। अगर उसने ये बोला क्वेश्चन का जवाब तो ये पूछना है, ये बोला तो ये पूछना है, ये बोला तो ये पूछना है, ये बोला तो ये पूछना है। इसका आप डायनेमिक सीक्वेंस आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको एक सिंपल सीक्वेंस अभी बताई मैंने। दिस वाज टेक्निक नंबर 1, pretty simple, pretty straightforward, no rocket science, except that कि आपके जो जवाब आ रहे हैं, आपको उनको जो है ना एक बार पढ़ के एनालाइज करना है, and then you have to see कि क्या is there some kind of a pattern that is coming out. Okay, now another type of thing that we can do in this testing is known as professional user testing. Professional word को आप काट दो, सिर्फ हम बोलते हैं user testing. यूजर टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम यूजर टेस्टर्स, जो टेस्टर्स होते हैं उनको प्रोफेशनल टेस्टर्स हैं, उनको हायर करते हैं। उनको हम ये बोलते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है और जाओ हमारी वेबसाइट से खरीदो। ओके, अब ऐसा ही मैंने एक टेस्टर हायर करा। मैं आपको भी साइंस बताऊंगा, अभी जंप मत करना है इसके ऊपर, अभी इसकी पूरी साइंस बताऊंगा। हमने एक टेस्टर को हायर करा। How many testers should be hired at once minimum? You must always hire a minimum of 5 testers.
you cannot do or get results in less than 5 testers. If you have the budgets, you can go for 7 or 10 testers as well, but minimum 5 testers तो चाहिए ही चाहिए. अब ये टेस्टर्स क्या करते हैं? हमने इन पांचों के पांचों टेस्टर्स को हमने अपनी वेबसाइट का URL दिया. उनको मैंने बोला, consider that you are parent or grandparent of a child who goes to class 3, and this child has to appear for Science Olympiad, National Science Olympiad, and you go to this website and buy everything that you think is relevant for class 3 National Science Olympiad. Okay? अब ये टेस्टर को हमने दिया. अब ये टेस्टर क्या करते हैं? टेस्टर जो है उसको टेस्ट का एक एक इंस्ट्रक्शन देखना है आप. ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ब्राउज एंड लुक अराउंड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू थिंक विल बी यूजफुल फॉर योर चाइल्ड. ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है. अब ये वेबसाइट के ऊपर जाएगा. जब ये हमारी साइट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन इसके रिकॉर्ड चलती वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ में जो इसके माइंड में चल रहा होगा ना, ये बोलता जाएगा साथ के साथ में कि मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को क्या ठीक लग रहा है, मेरे को क्या नहीं समझ में आ रहा, या मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे को नहीं मिल रहा. Let me just share the audio with you. And now let me play this video. This video is about 14-15 minutes long. मैं सारा वीडियो नहीं चलाऊंगा, but मैं आपको इसके बीच-बीच में आपको मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा, which would be really, really amazing for you. Okay, today I'm looking for a product that's going to help my child perform better in the NSO. So what I want to do is to browse around and look for products that I think might be useful. So let's again look at the आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? For some reason it's not loading. Okay, there we go. Preparing for an Olympiad exam called National Science Olympiad. And I want to buy products that will help my child prepare better for the exam and score better. Okay, so let's look down. Let's see, Olympiad books, Olympiad skills development. I wonder if I can, I see, so this is how I can, Olympiad Skill Development System, OSDS. I'm looking at the items that are featured here. Aims, reasoning. Okay, so I saw something regarding Olympiad, but let's go ahead and let's look at Olympiad Skills Development and Olympiad books, NSO. Let's look at the Olympiad NSO for class 3 and buy it. Okay, previous year's papers. Okay, the NSO, and what I'm looking for is class 3. That would be this, and एक चीज आप नोटिस करें, यहाँ पर अभी भी ऐड दिस टू माय कार्ट का ही बटन लगा हुआ है यहाँ पे. शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस करा होगा, मगर मैं आपके नोटिस में डाल रहा हूँ. ये हमारे जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स मैंने आपको बताइए, उससे पहले का प्रोसेस है कि पता कैसे लगे, चेक करना किस चीज को, टेस्ट करना किस चीज को. सो लेट अस जस्ट कंटिन्यू. previous year's papers of National Science Olympiad NSO for class 3 and buy it. Okay, so what I would do is 1, 2, 3 any, and do after you have completed your purchase. Okay, so payment method. Payment details. So I don't see where COD. Oh, I see. I have to select South Sudan again. Okay, this is very confusing. South Africa, Sudan. आप ये सुन रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि it is very confusing. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूं. So इसी प्रोसेस के अंदर आपको ये समझ में आ रहा है. और इंटरेस्टिंगली मैं आपको अगर अपना शेयर करूं एक्सपीरियंस, ये वेबसाइट मैंने और राजीव ने ही, हम लोगों ने ही सारा विजुअलाइज करके बनाई थी. ओके, सो इस वेबसाइट के विजुअलाइजेशन के अंदर हम लोग इतने ज्यादा डीपली इन्वॉल्व थे कि हमारे को लगता है कि यार हमारे को तो क्या ही कोई फीडबैक दे देगा, हमने खुद ही बनाई है ये सारी वेबसाइट. और लिटरली मेरी आंखों में बस आंसू ही नहीं आए थे जब मैंने ये वीडियोस देखे थे, जो यूजर टेस्टिंग के वीडियोस आए थे. एंड दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड कि हाउ कंप्लीटली फक्ड अप सम ऑफ द फंक्शनलिटीज दैट वी थॉट are so simple, so easy, were actually not. Okay, so that was the point of time when we started improving our website. तो वहाँ पर आपने देखा
ऐड दिस टू द कार्ट वाला मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर आपके नोटिस में डालना चाहूंगा। मैं आपके यहाँ पर चीज दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वेबसाइट के अंदर जो है यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है कुछ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर इसके अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर। बट जब मैंने आपको अपना टेस्टिंग रिजल्ट्स दिखाए थे, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक विजार्ड बना हुआ है। ओके, लिस्ट बुक्स, सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट एग्जाम। ओके, यहाँ पर ये बना हुआ है। अब यहाँ पर जब मैंने उसका वीडियो देखा था, 5 वीडियोस मेरे आए थे 5 टेस्टर्स से, जब मैंने वीडियोस देखे थे आई वाज शॉक्ड कि यार सामने हमारी वेबसाइट के अंदर कैटलॉग में प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं फिर भी नहीं मिल रहे। how much more pathetic our site could be कि प्रोडक्ट हमारी कैटलॉग में है, साइट के ऊपर है, वो लोग ढूंढ रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहे। You cannot go wrong than this, more wrong than this। तो उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर एक विजार्ड बनाया, जहाँ पर हमने उनको बोला कि आप जो है अपनी क्लास सेलेक्ट कर लो, कौन सा आपका सब्जेक्ट है वो, और कौन से एग्जाम के लिए आपने अपीयर होना है वो टेस्ट सेलेक्ट कर लो। सर्च का बटन दबाओगे तो जो भी आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं पूरी वेबसाइट के ऊपर सारे के सारे सामने आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड देन यू वुड नेवर लूज। और हमारे को कॉन्फिडेंस था अब कोई भी जना मिस नहीं कर सकते कौन सा प्रोडक्ट उसको चाहिए, जो भी वेबसाइट के ऊपर सब कुछ सामने मिल जाएगा उसको। Just this single change resulted in our conversion rate improvement by 47%। 47% धमाका हो गया एकदम से जिस दिन हमने ये चेंज करा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमने एक और चीज इंप्लीमेंट करी। अब हमने यहाँ पर जो था नॉर्मल सर्च था, हमने सर्च को इंटेलिजेंट सर्च बना दिया। इंटेलिजेंट सर्च का क्या मतलब था कि जैसे ही आप कुछ टाइप करना शुरू करते हो, तो जैसे आपके गूगल के अंदर आता है ना क्विक फिल या ऑटो फिल जैसे उसके अंदर आता है, या ऑटो सजेशन आते हैं, हमने जैसे ही यहाँ पे कुछ टाइप करना कोई शुरू करता था 3 कैरेक्टर्स या 4 कैरेक्टर्स डालने के बाद वो 4 कैरेक्टर्स जिस जिस प्रोडक्ट के नाम के अंदर होते थे वो प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट होने शुरू हो जाते थे। एंड दिस ऑल्सो एंश्योर्ड कि हमारे जो लोग यूजर्स ढूंढ रहे हैं उनको वो चीज मिलनी शुरू हो जाए, जो भी वो ढूंढ रहे हैं वो मिलना शुरू हो जाए। अब एक और वहां पर थोड़ा सा इशू हुआ। कैसे इशू हुआ कि एक और किसी क्लाइंट के अंदर हमने बात करी, उनके लिए हमने यूजर टेस्टिंग करी। अब महाभारत की हम बात कर रहे हैं, महाभारत की स्पेलिंग वो कुछ और डाल रहा है, हमारे जो प्रोडक्ट की स्पेलिंग है वो कुछ और है, और उसको मिले ही ना वो प्रोडक्ट। नो, ये तो बहुत ही मतलब कितना, हाउ कैन यू बी मोर पैथेटिक देन दिस कि आपके पास प्रोडक्ट है, उस स्पेलिंग वो कुछ और डाल रहा है, आपके पास कुछ और फिर भी उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ इस रीजन की वजह से। तो हमने इसी सर्च को और ज्यादा हमने बेटर कर दिया। हमने देखा कि लोग किस किस वेरिएशन के साथ ढूंढ सकते हैं। हमने कुछ हिडन फील्ड्स प्रोग्राम करके उसके अंदर वो सारे के सारे वो वेरिएशंस डाल दिए जो गंदे से गंदे, घटिया से घटिया, रॉन्ग से रॉन्ग वेरिएशन हो सकते थे, ताकि लोगों को मिलना शुरू हो जाए। वो सामने दिख नहीं रहा था वेबसाइट के ऊपर क्योंकि वो हिडन फील्ड थी, मगर जो सर्च कर रहा था वो उस फील्ड के ऊपर भी कर रहा था। तो महाभारत के अगर मान लीजिए 50 तरीके के रॉन्ग स्पेलिंग होते हैं, वो सारे के सामने रॉन्ग स्पेलिंग उस फील्ड के अंदर डाल दिए। कोई भी गंदा से गंदा, घटिया से घटिया हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ भी महाभारत इंग्लिश में टाइप करेगा उसको मिल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो हिंदी में महाभारत टाइप करेगा तब भी मिल जाएगा। तो हमने उसके अंदर चेंज करा एंड खट से हमारे कन्वर्जन रेट ग्रो अप बाय 37%। सो मैंने जैसे आपको बताया ये पूरी एग्जैक्ट साइंस है, इसमें कुछ भी तुक्के वाली चीज नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया। नाउ इफ यू कुड डबल योर वेबसाइट्स कन्वर्जन, what would you do with the extra money? You would bank the money, enjoy life, reinvest the money to buy more traffic, or hire someone to focus 100% on optimizing your website. What would be your next step? To buy more traffic. B। Okay. Because traffic लाने में conversion का तो एक लिमिट है, उसके बाद तो आप क्या करोगे, कितना कन्वर्ट करोगे? सर 80-20 लगाएंगे, C 80 B पे। मैं कहूंगा all 3 करना क्या, इतनी मेहनत करके अगर एंजॉय नहीं करनी लाइफ तो थोड़ा बहुत तो पैसा लगा दो एंजॉय पे भी। हाँ, तो उसके अंदर आप कर दो, एंजॉय भी तो करना है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं, धंधा बढ़ा रहे हैं, तो उसको करेंगे क्या, एंजॉय भी तो करना है फैमिली के साथ में। अंशुल खुश है, स्माइल मार रहा है। This is all what I plan to share with you. Now, if there are any questions, you can start asking your question one by one. थैंक यू सर। ये एजेंसी, पहले तो ये एजेंसी कहाँ पे मिलेगी, और ये यूजर टेस्टिंग के लिए जो पहले आपने कुछ तो दिखाया था यूजर फॉर समथिंग, वो So ये प्रोफेशनल टेस्टर। ओके, एक-एक करके कर लें क्वेश्चंस को, अगर सारे बोलेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो मीरा एक बार आप पहले क्लियर कर लो। या माय फर्स्ट क्वेश्चन इज CRO, ये जो भी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए who will be the ideal people to do it? Is it are they available on Fiverr, or should we try some other Indian people? Sure. And second question was, जो आपने वो voice 4 करके कुछ तो बताया था, एक ऐप दिखा, यूजर टेस्टिंग का जो मैंने बताया आपको, तो वो कैसे, मतलब वो लोग कैसे डेटा लेते हैं यूजर से?
अगर आपको लगता है कि आप जो है यूजर टेस्टिंग प्रोफेशनली करवाना चाहते हैं तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड usertesting.com। तो उसके अंदर जो है आपको $40 पर यूजर आफ्टर कुछ डिस्काउंटिंग वगैरह करके $40 पर यूजर पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम 5 आपको टेस्टर्स चाहिए तो आप उसके अंदर हायर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कई बार हम ज्यादा भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 टेस्टर्स आपने हायर कर लिए वेबसाइट वर्जन के लिए और 5 टेस्टर्स आपने उसके मोबाइल वर्जन के लिए हायर कर लिए। अंडरस्टैंड दिस, दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स। ऐसा नहीं है कि आपने यूजर टेस्टिंग वेबसाइट मॉडल के ऊपर कर ली तो आपको मोबाइल मॉडल के ऊपर करने की जरूरत नहीं है। These two are completely different worlds. You have to test both. Okay, so आपके 10 टेस्टर्स हो गए आपके इसके अंदर। So आप जैसे कह रहे हैं $40 के हिसाब से $400 का हो गया। प्लस आपको जो है आपको ऐसी यूजर टेस्टिंग का तो आपका हो गया। नेक्स्ट जो आपका है इम्प्लीमेंटेशन का कि ऐसी एजेंसी कहाँ मिलेगी। तो वन ऑप्शन आपके पास है कि आप गूगल के ऊपर CRO एजेंसीज या CRO एक्सपर्ट्स आप ढूंढ लें। अदरवाइज अगर आपको ओके लगता है तो आप राजीव से भी बात कर सकते हैं। बट रेस्ट एश्योर्ड दिस इज नॉट गोइंग टू बी चीप और इकोनॉमिकल। ऐसा कोई ये सर्विस नहीं है कि जो आपको 10, 20, 50 हजार में मिल जाएगी। दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू सम मनी, बट if you once do it, this change, this upshift in your conversion is going to stick to your website for the rest of your life. ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए एक एजेंसी हायर करी और आपने हायर करी और एजेंसी चली गई तो आपका कन्वर्जन रेट उनके जाने के बाद गिर जाएगा। जो कन्वर्जन रेट आपने माउंट कर लिया है, बिल्ड कर लिया, वो रहेगा। ओके, सो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। यू हैव टू हायर द राइट एजेंसी। सो अगर आपको एक्सपर्टीज लेवल के ऊपर आपको ओके है, कंफर्ट लेवल है, बिकॉज आई डू नॉट सेल माई सर्विसेज एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सेल्सी। लोगों को ये लगेगा कि ये जबरदस्ती अपने सर्विसेज कुछ पिच कर रहे हैं। इट इज नॉट द वे, इट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट, इट इज प्योरली टू हेल्प यू। अगर आपको लगता है आपको प्रोफेशनली ऐसी कोई सर्विस हायर करनी है, आप जो है गूगल के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर ढूंढ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको हायर कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलती या आपको ओके है तो आप राजीव से बात कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। I was talking about user feedback, जो आपने ग्रीन स्लाइड दिखाई थी, वॉइस 4। हाँ, वो मैंने यूजर टेस्टिंग बताया ना आपको। वहाँ पर सारी के सारे सिस्टम आपको मिल जाएगा ना, वो टेस्टर मिल जाएगा, वो सारा सिस्टम इकोसिस्टम इसी तरीके का वो डेवलप करके आपको वीडियोस भेज देंगे। वो टेस्टर के पहले एक स्लाइड बताई थी ना आपने, जो आपका सर्वे वाला था। सर्वे वाला मैंने यहाँ पर 4Q यूज करा हुआ है। आप 4Q शायद आप कंपनी नहीं है, बंद हो गई है, मैं तो सिर्फ वैसे आपको दिखाने के लिए था। There are many different tools that you can use. One of the tools could be VWO, Visual Website Optimizer. The other tool could be Optimizely. अलग-अलग tools हैं, ये प्रोफेशनल लेवल tools हैं। तो जनरली आपको मैं सजेस्ट करूंगा इसको बिल्कुल कोशिश मत करना कि अपने खुद से करने का, क्योंकि इसके अंदर अगर गड़बड़ हो गई, गड़बड़ होने से 2 चीजें होंगी। या तो आपकी इनसाइट्स ही कंप्लीटली गलत हो जाएंगी, जो आपने टेस्ट करा है वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने ठीक से टेस्ट इंप्लीमेंट करा या नहीं करा। या फिर इसके अंदर नो, सर्वे मंकी वुड नॉट बी यूजफुल इन दिस केस, बिकॉज सर्वे मंकी के अंदर कंडीशनल टेस्ट बनाने का आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सर्वे मंकी के अंदर आप सिर्फ सर्वे बना सकते हो, उसमें 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसमें अगर आप कंडीशनल कर सकते हो कि ये क्वेश्चन का ये जवाब है तो ये पूछना, तो उसकी ब्रांचिंग या ट्री स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं बना सकते, आई डोंट थिंक दैट इज। फॉर्म सर तो जॉट फॉर्म बना दिया तो भी हो जाएगा, तो फॉर्म तो बना सकते हैं, फॉर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो हाउ विल मेक द जो पर्सन आ रहा है मेरी वेबसाइट पे, व्हाई ही विल फिल दैट सर्वे। इसके अंदर कभी भी इंसेंटिवाइजेशन नहीं करना है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 40, 50, 100 रिस्पॉन्सेज। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर जैसे आपने देखा 8000 लोग आ रहे हैं और आप उनके बोलते हैं, लेट्स से आधा % या 1% लोग भी अगर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, विच इज वेरी लो कन्वर्जन रेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्म फिलिंग और सर्वे फिलिंग, तो आपके पास 1 महीने में 40, 50, 80 रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। आप जो है 1 महीने में, 1.5 महीने में आपके पास गुड इनफ वॉल्यूम होगा रिस्पॉन्सेज का। दैट्स ऑल। ओके, तो देयर शुड बी सम प्रॉम्प्ट और समथिंग दे आर। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, हॉटजार और VWO, बहुत सारे बहुत ही एडवांस लेवल के टूल्स हैं। बट डू नॉट ट्राई फिडलिंग अराउंड विद दोस टूल्स, क्योंकि उसके अंदर जो है मेरे को, राजीव को, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, बाहर का तो मेरे को मालूम नहीं है, खुद ही इतना टाइम लग गया उनको मास्टर करने के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करने के अंदर। बहुत हाईली लाइकली है कि कुछ गलत हो जाएगा तो आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी ना कहीं डूबते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर बिल्कुल पंगा मत लेने की कोशिश करना। फिर मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन वुड यू क्वालिफाई। आपकी वेबसाइट के ऊपर जब है 8-10 हजार विजिटर्स का ट्रैफिक अगर हो तो ही आपको इस चीज को चेक करना है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 500 लोग, 1000 लोग महीने के आते हैं, देन यू डू नॉट क्वालिफाई। अगर हम लैंडिंग पेज की बात करते हैं तो मिनिमम 1000, 1500, 2000 यूजर्स आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर आने चाहिए 1 महीने के अंदर। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे को टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देयर इज सर्टेन थिंग व्हिच इज नोन एज टेस्ट ड्यूरेशन कैलकुलेटर। अब टेस्ट ड्यूरेशन कैलकुलेटर आपको बताता है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ट्रैफिक कितना है,
एग्जिस्टिंग आपका कन्वर्जन रेट कितना है, फिर आपसे पूछता है आप कितना इंप्रूव करना चाहते हैं, और आप इस एग्जिस्टिंग ट्रैफिक का कितना पार्ट आप टेस्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं। इस सारे के सारे नंबर्स के बेसिस के ऊपर वो आपको बताता है कि इन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर ये टेस्ट आपको कितने ड्यूरेशन तक मिनिमम रन करना चाहिए। अगर ये टेस्ट ड्यूरेशन लेट अस से 2 हफ्ते से कम आती है, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, अगर ये टेस्ट ड्यूरेशन का टाइम पीरियड 2 हफ्ते से कम आता है तो मिनिमम 2 वीक्स के लिए रन करते ही हैं, करना ही है। ओके, मिनिमम 2 वीक्स के लिए टेस्ट रन करना ही है। अगर वो कहता है 7 डेज या 10 डेज तो हम फिर भी 2 वीक्स के लिए रन करेंगे ही करेंगे। ओके, और अगर मान लीजिए उसका आता है 45 डेज तो हमारे को मिनिमम 45 डेज के लिए टेस्ट रन करना ही है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होगा, वो कहेगा इस टेस्ट को आपको 6 मंथ्स तक रन करना पड़ेगा। वो आपको बोलेगा 180 डेज, 210 डेज अगर टेस्ट ड्यूरेशन कैलकुलेटर आता है। क्यों? क्योंकि आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक कम है। अब अगर हम 6 महीने में एक टेस्ट रन करेंगे, क्या ये गड़बड़ हो जाएगी? गड़बड़ तो नहीं होगी, मगर इतनी पेशेंस किसके पास है यार? 6 महीने तक एक टेस्ट रन कर रहा है, उसके बाद जाकर के आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, फिर उसके बाद दोबारा कोई दूसरा टेस्ट कर रहे हो, तो साल के अंदर 5% 10% इंप्रूवमेंट, ऑल्दो इट इज गुड, बट मजेदारी नहीं आ रही है उसके अंदर। सो बेटर आपको करना है कि आपके पास एक सर्टेन मिनिमम ट्रैफिक आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको कर लो। तो एक सिंगल लैंडिंग पेज की बात करते हैं तो 1.5 से 2,000 विजिटर्स, पूरी वेबसाइट की बात करते हैं तो मिनिमम 8 से 10,000 विजिटर्स आपकी साइट के ऊपर होने चाहिए। सो नीरव के केस के अंदर जैसे हमने देखा था, आई थिंक 8,000 के आसपास उनके विजिटर्स थे, तो वो कर सकते हैं। मगर अगर हम अभिषेक की बात करते हैं या शायद हेमंत की बात करते हैं तो उसके शायद 600-700 विजिटर्स थे। सो अभी हेमंत की वेबसाइट अभी क्वालिफाई नहीं करेगी इस यूजर टेस्टिंग को या सीआरओ ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस के लिए। एक और टेक्निक होती है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्फिडेंस लेवल। जितना आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई करते चले जाते हैं उतना ट्रैफिक का वॉल्यूम आपको ज्यादा होगा, तभी आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई करोगे, अदरवाइज टेस्ट ड्यूरेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, टेस्ट ड्यूरेशन कैलकुलेटर के अंदर आपने डाला कॉन्फिडेंस लेवल 90%, 95%, 98%, 99%, 99.5%, ये सारे ऑप्शन होते हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपने डाला 90% तो हो सकता है वो बोले कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, बट इट इज 90% एक्यूरेट। बट अगर आप चाहते हो एक्यूरेट ज्यादा हो, मेरे टेस्ट 98%, 99% आप लेते हो, तो खट से 1 महीने से बढ़ के वो 6 महीने हो जाएगा। सो इसका मतलब यू आर नॉट गेटिंग इनफ ट्रैफिक राइट नाउ। सो इसीलिए मैंने आपको एक आपको बेंचमार्क दिया है कि अगर इससे कम ट्रैफिक है आपके एक सिंगल पेज के ऊपर या पूरी वेबसाइट के ऊपर, तब रन मत करना। अगर आपको इससे ज्यादा ट्रैफिक है देन इट विल मेक सेंस आपको सीआरओ के ऊपर डेफिनेटली हर पर्सन को, हर बिजनेस पर्सन को फोकस करना चाहिए, especially if you are running an e-commerce website or a lead generation ecosystem. That means it covers everybody. It covers everybody. Okay. So have I answered your question, Neera? Hi Manoj, Vibhuti here. Actually, I wanted to check with you कि I'm, marketing a lot on LinkedIn, and when I'm marketing to Indian people, I'm able to get the response well. I mean, they are willing to buy or deals भी हो रही हैं. But my focus is also to develop clients in other countries. So we have contacted many people, but वहाँ से response आने में ना, मतलब कि discussions तो हो रहे हैं, but अभी तक कुछ orders नहीं हुए as such. So what should I do? I mean, what can I do to improve my conversion there? देखिए, इसके अंदर आपको सिंपल पूछना है कि आपको जो है what would be the criteria to decide this product. तो आपको इस लाइंस के ऊपर क्वेश्चनिंग करनी है, what would be your criteria to decide on this, कि आपका क्या क्राइटेरिया। अगर आपका क्राइटेरिया, उनका क्राइटेरिया और हमारा हाइपोथेटिकल क्राइटेरिया अलग है तो कभी भी कन्वर्जन नहीं आएगा जब तक दोनों क्राइटेरिया मैप नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। सो अगर उनका प्राइसिंग का क्राइटेरिया है, अवेलेबिलिटी का क्राइटेरिया है, डिलेज का, डिलीवरीज का XYZ, जब तक वो क्राइटेरिया आपको मालूम नहीं चलेगा, हाउ वुड यू बी एबल टू पिच योरसेल्फ, पिच योर प्रोडक्ट, पिच योर सर्विसेज, पिच योर कंपनी टू देम। सो आपको ये पूछना है उनसे, maybe not during the qualifying questions, eventually. So how do you decide which is a better company, which is a better product? What are the factors on which you base your decision on? अभी आपको क्वेश्चन पूछना किससे है? डिसीजन ओनर से, नॉट परचेज मैनेजर से। परचेज मैनेजर को पूरी जान लगा देगा तब भी आपके पास एक्यूरेट एग्जैक्ट रिस्पांस नहीं आएगा जो आप सुनना चाहते हो। डज दैट मेक सेंस? Yeah. ओके, आकृति, you're welcome. So, a lot of questions as usual, but going back to the Google Analytics, that's where my question sort of starts.
अपनी जब वो बाउंस रेट का बात कर रहे थे सर, so there was my is showing 79.48%, so Just one close to, moment. आपका ना आवाज बहुत धीरे आ रहा है. Let me just put my headphone on. sorry, is this better sir? हाँ जी, बोलिए, बताइए. So my bounce rate is about 80% currently, 79.48 to be exact. So in fact, coincidentally, we were just having this discussion with my agency yesterday. The reason that they gave is that, I mean, it's obviously very difficult to understand why the user is leaving, because most of them are leaving from the first page itself and from the home page itself. And the average session duration is only 57 seconds. So, I mean, the agency came up with one reason is that they probably already have all the details, but that doesn't fit in with the 57 seconds. So in 57 seconds, how can someone get the full overview? That doesn't make sense, number one. आपको Number two, हाँ, that एक-एक करके we went आंसर through. करते जाएं. Okay, sir. ओके, सो जो बाउंस रेट अगर आपका 80% है, 79.7%, अब जो आपका जो टाइम ड्यूरेशन आ रहा है ना, वो रिमेनिंग 10% का आ रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, जो बाउंस करके उसका तो टाइम ही नहीं हुआ साइट के ऊपर. ओके, जो बाकी 10% है उनका 57 सेकंड्स आ रहा है. और 57 सेकंड्स का ये भी मतलब है कि किसी लोगों ने 5 सेकंड में 10 सेकंड में छोड़ दी होगी वेबसाइट दूसरे पेज के ऊपर जाकर के, क्योंकि अगर पहले पेज से छोड़ देगा तो बाउंस हो जाएगा. नेक्स्ट पेज के ऊपर गया, टोटल ड्यूरेशन जो है आपका 5 सेकंड 10 सेकंड स्पेंड करा. और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट स्पेंड करे होंगे वेबसाइट के ऊपर. अब ये कैसे पता लगेगा? इसके अंदर जो है एडवांस लेवल जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको. मैं वो सिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. अगर फिर भी, क्योंकि आई नो यू, आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो मेरे कहने के बाद, घुस जाओगे इसके अंदर, तो यूट्यूब के ऊपर जाके 2-4 वीडियोस आप चेक कर लेना एडवांस एनालिटिक्स के अंदर. आप वो चेक करके उसके आपको आइडिया लग जाएगा. अब आपको ये भी समझ में आएगा कि आप क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो, तो आपको ये भी दिखेगा कि वेबसाइट के कौन से पेजेस के ऊपर बाउंस रेट बहुत हाई है. आपको याद है मैंने बाउंस रेट आपको दिखाया था, कुछ पेजेस के ऊपर 100% आ रहा था, कुछ पेज पे 20% आ रहा था, कुछ पेज पे 0% आ रहा था. तो आपको सिंपली बाउंस रेट के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपने ट्रैफिक और बाउंस रेट के ऊपर फोकस करना है. कि अगर किसी पेज के ऊपर एक ही पर्सन आया और वो 100% बाउंस रेट हो गया, दैट डज नॉट मैटर फॉर मी. अगर किसी पेज के ऊपर एक ही पर्सन आया और उसका 0% बाउंस रेट है, दैट ऑल्सो डज नॉट मैटर फॉर मी. तो आपको उसको ट्रैफिक कितना आया और उसके बाद बाउंस रेट, इन दोनों को एज ए कॉम्बिनेशन फैक्टर हमारे को देखना है. आपको ये पता लगेगा कौन से ऐसे पेजेस हैं जहां का बाउंस रेट आपके एवरेज से कम है और कौन से ऐसे पेजेस हैं जहां पे बाउंस रेट आपके एवरेज से ज्यादा है. सो यू हैव टू बेसिकली कंपेयर बोथ द पेजेस और मल्टीपल पेजेस जिसके बाउंस रेट कम और बाउंस रेट ज्यादा, वो कंपेयर करना है और देखना है कि ऐसा आपने क्या करा हुआ है कि आपके वहां पर कॉल टू एक्शन नहीं है, या फिर उसके अंदर ऑफर नहीं दी हुई, या फिर ये लेटेस्ट फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस पेज ही है, कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर आया, उसको जो रिजल्ट चाहिए था मिल गया, वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा, वो बाउंस रेट होगा ही होगा हाई उसका, उसके अंदर हमारे को कुछ करना भी नहीं है उसके अंदर. सो इट इज आल्सो फाइन. सो नाउ वी विल टेक एन एनालिटिकल अप्रोच एंड जज कि कौन से पेजेस के ऊपर हमारे को काम करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आप पेजेस के अंदर अगर ये एसईओ बेस्ड पेजेस है, वेबसाइट के पेजेस हैं, जैसे मैंने आपको याद है बताया था, नेक्स्ट आर्टिकल, previous article, या people who watched this article also read this article, या suggested or recommended articles from the same category. अब आप कहोगे मेरे रियल एस्टेट के अंदर तो ब्लॉग नहीं है, मेरा तो एक्चुअल रियल एस्टेट का वेबसाइट है. तो आप उसमें इस तरीके से कर सकते हैं, प्लीज क्लिक हियर टू चेक प्राइसिंग, प्लीज क्लिक हियर टू चेक 5 रीजंस, प्लीज क्लिक हियर टू दिस XYZ. अब इसकी वजह से भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि आपके एक पेज में आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो दे दिया, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए वो या तो कन्वर्ट होगा या चला जाएगा. ये भी रीजन हो सकता है. सो इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा चिंता अभी इमीडिएटली नहीं करनी है. एज फार एज बाउंस रेट इज कंसर्न्ड, आपको कन्वर्जन के ऊपर फोकस करना है. Right, sir. Okay. So when you had said that different sources have different bounce rates, so we done that, and of course some of them have a better, have a much lower bounce rate to comparison, in comparison to other pages. So as you said, not much to be done as of now. But does this bounce rate have any correlation with the organic ranking that the website is getting? Well, there is certain correlation between organic rankings and bounce rate, but not a huge one at it.
मतलब Okay. गूगल इसको ये देख रहा है कि मैंने ट्रैफिक भेजा और सारा का ट्रैफिक वापस मुड़ के आ गया और किसी और साइट के ऊपर चला गया। अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी वेबसाइट के ऊपर गया और मैं विद इन फ्यू सेकंड्स वापस आ गया बाउंस होकर के और मैं किसी और साइट के ऊपर चला गया, सो देन इट इज कंसीडर्ड एज गूगल के हिसाब से ये प्रॉपर बाउंस माना जाता है। अगर Right. मैं उसकी साइट के ऊपर गया उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मेरे को मिल गई, मैं वापस गूगल के ऊपर जाकर के फिर से सर्च करके किसी और वेबसाइट पे नहीं गया, तो देन इट इज ओके, बिकॉज Okay. जो इन्फॉर्मेशन So, चाहिए थी वो मिल गई उसको। okay. वन, और मनीषा जी का पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है, वेबसाइट स्पीड, लोड टाइम कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। आप जो है जीटी मैट्रिक्स का मैंने आपको साइंस बताया हुआ है, थैंक यू मनीषा, आई डिड नॉट कवर दैट पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जो पेज के ऊपर आप विजिटर्स बुला रहे हैं उसका लोड टाइम बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से लोग वहां से बाउंस कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको वैसे छोटा सा बता देता हूँ कि दिस फैक्टर मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल, बिकॉज छोड़ो आप जीटी मैट्रिक्स को चेक कर लेना, मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा उलझाऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन मच जाएगा उसके अंदर। Sir, I've checked it. It is low. When I went back to the agency, they said that because of the technology that I'm using, they have many constraints and they're not able to help. Okay. So कोई बात नहीं, अभी आप बाउंस रेट को थोड़ा से टाइम के लिए पार्क कर दो, देयर आर अदर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड क्रिटिकल थिंग्स देन बाउंस रेट फॉर यू टू चेक इट एंड फिक्स, पहले वो कर लो। Okay, sir. Sir, now something is very odd because I mean, I'll have to show you my analytics. The goals, when you were checking the goals on the first audience ka overview, sorry, not audience. At the point of demographics and age, आपने वो conversions में all goals का देखा था, उसमें जो goals I have 7 goals that are reflecting over here. Goal 1, there's no goal 2, 3. There's straight away goal 4, goal 5, goal 9. So is this okay? This is something that the agency is setting up उसमें कोई or? प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम Okay. नहीं है, आपको मैक्सिमम 20 मिलेंगे, आपने गोल 1 और 5 और 7 कॉन्फ़िगर कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. So currently on this level, I can see 7 goals, but when I go into the goal URLs, there I can see 10. So how does this pan out? मेरे को देखना पड़ेगा उसके अंदर, कैन यू शेयर योर स्क्रीन एंड Actually meanwhile? on another, yeah, if you can take some other questions, I'll just set it up on this. ठीक है, because आप I'm उसको कर लो। हाँ, इन द मीनवाइल लेट मी टेक अ कपल ऑफ अदर क्वेश्चंस। मनीषा, Okay. आपने हैंड रेज करा हुआ है, आप बात कर सकते हैं। So test duration calculator, is that something you would share with us? Which part? Can you please repeat? The test duration calculator. ये आपको नहीं करना है, जब आप किसी एजेंसी को हायर करेंगे ना, वो सारा उनका काम है, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक कितना है, कन्वर्जन रेट कितना है, कितना इंप्रूव करना चाहते हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। आई डोंट थिंक वी हैव ऑल दैट इनसाइट एंड नॉलेज टू हैंडल दिस। अगर हम गलत इनपुट्स दे बैठेंगे गलती से अनजाने में, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो टेस्ट ड्यूरेशन कैलकुलेटर वैसे आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ, बट आपको रैंडमली ऐसे यूज करना शुरू करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। Okay, and my second question is that since you could see that when you were doing Neeraj ka website, you said कि उन्होंने goal ही homepage पे लगाया हुआ है. Can you also like advise us, since we've got 20 goals, 20 limited goals, can you advise us like what should we do? Should we do the 80-20 product के ऊपर goal, download के ऊपर goal, कहाँ goal set करना चाहिए? Landing page के ऊपर तो पता ही है. बिल्कुल, थैंक यू पेजेस जो हैं आपकी साइट के ऊपर जितने हैं, एक तो उनके ऊपर आपको गोल सेटअप करना है, नो एक्सेप्शंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद अगर आप डाउनलोड करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी तो फॉर्म देंगे, वो फिल करेगा तभी थैंक यू पेज आएगा, तो ये आपका वो भी थैंक यू पेज वाला कॉन्टेक्स्ट हो गया। तीसरा, प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास हंड्रेड्स या थाउजेंड्स या टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हो, जैसे somebody was sharing 71,000 से ज्यादा कैटलॉग में प्रोडक्ट्स हैं, शायद आपका था या नीरव का था। उस केस में आपको 70,000 नहीं, आपको थैंक यू पेजेस सेटअप करने। मैंने जो आपको डायनेमिक सिस्टम बताया है ई कॉमर्स के अंदर, जैसे ये दिव्या कहती है कि मेरे पास तो हजारों प्रोडक्ट्स हैं, तो हजारों लैंडिंग पेजेस या हजारों थैंक यू पेजेस तो नहीं बनेंगे ना, उसके अंदर हम कॉमन थैंक यू पेज सिस्टम हम यूज करना शुरू कर देंगे।
अब उसके अंदर कौन से पेज के ऊपर उसने फिल करा है वो फॉर्म, वो हमारे को हम अलग से कैप्चर कर लेंगे एंड आवर नीड वुड बी फुलफिल्ड। तो आपको याद है मैंने बताया था कि आप जो है यूआरएल कैप्चर कर लेंगे, आज ही के सेशन में बताया था। आपके एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि शायद आपको नो सर, एक्चुअली आपने पहले भी बताया हुआ है कि वेबसाइट पे यूजुअली क्या होता है अप टू 9 पेजेस होते हैं। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि हम उन पेजेस के ऊपर जो भी प्रोडक्ट उन पेज के वो तो मैंने आपको जीटी मैट्रिक्स से कंटेक्स्ट के अंदर बताया था, उनका गोल से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज है, अब आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज का टेम्पलेट एक होगा, मगर अगर आपके 5000 प्रोडक्ट्स हैं तो एक्चुअली तो 5000 पेजेस बन जाएंगे ना। तो इसके ऊपर गोल से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। गोल्स जो है सिर्फ आपको देखना है कि जब आपके बिजनेस को ग्रो करने के अंदर, लेटर से आप कहते हैं कि मैं न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करवाना चाहती हूँ, सब्सक्रिप्शन के फील्ड के अंदर अपना ईमेल एड्रेस नाम डालेगा, सबमिट का बटन करेगा, थैंक यू पेज के ऊपर आ जाएगा, ये गोल हो गया। कुछ डाउनलोड करवाना चाहती हूँ, डाउनलोड के लिए फॉर्म फिल करेगा, थैंक यू पेज पे आएगा, वो हो गया। ई कॉमर्स है तब भी थैंक यू पेज पे आएगा, लीड जनरेट करनी है लैंडिंग पेज के थ्रू तब भी थैंक यू पेज के ऊपर आएगा। सो टिपिकली ये 3-4 टाइप के एक्शंस हो सकते हैं जिनको आपको मॉनिटर करना है। हाँ, आपको ये देखना है कि लैंडिंग पेजेस जो है अगर आपके 20 से ज्यादा हो जाते हैं या आपको लगता है कि हो जाएंगे, तो आपको इसके अंदर कॉमन थैंक यू पेज विद यूआरएल पार्सिंग वाला सिस्टम जो मैंने आपको आज बताया है, पहले भी बताया था, उसको आपने फोकस करना है, उसको कंसीडर करना है, बिकॉज यू कैनॉट हैव मोर देन 20 गोल्स इन वन सिंगल व्यू। अब मैं इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहूँ तो मैं उसको और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, मगर फिर उसके अंदर ना और ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसके अंदर टेक्निकली कुछ चीजें होती हैं जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल व्यूज ऐड कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वी आर एट दैट लेवल टू हैव एंड हैंडल दैट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इवन योर एजेंसीज माइट नॉट बी एबल टू or capable to handle that level of complexity. Isliye I'm trying to keep things simple. Okay, but sir, there's also one more point I want to understand, because you said एक बार goal setup अगर हो जाता है तो हम उसको change नहीं कर सकते अगर if it's a very old goal. हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि आपने जो है पहले वाले गोल्स आएंगे उसका डेटा भी आ रहा होगा, नए वाले गोल्स आएंगे उसका डेटा भी आ रहा होगा, तो सारा डेटा आपस में कोलैप्स करके मर्ज कर देगा और सारी इनसाइट, सारी ड्राइंग, सारी कैलकुलेशन सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने कोई एक गलत गोल सेट कर लिया है, हाँ, अगर आपने 1 या 2 दिन पहले ही करा तो इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर वो कई महीनों से चल रहा है और उसके अंदर डेटा आ रहा है, उसको आप आके अचानक से आप गोल की वैल्यूज आप चेंज, गोल के पैरामीटर्स आप चेंज कर देते हो, तो सारा का सारा डेटा आपस में मर्ज हो जाएगा और आपकी इनसाइट्स जो है ना वो कंप्लीटली कैन गो हेवायर। सो ऐसा नहीं करना। आपके केस में तो शायद 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हुआ था, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, आप चेंज कर लो। या वो तो खैर कर लिया था, बट आई एम जस्ट थिंकिंग जैसे अब जैसे किसी का अगर गोल सेटअप होम पेज पे हो रखा है, उसको छोड़ो ना, वो अपनी चिंता कर लेगा, अपनी बात करो ना। तो उसको हम पॉज कर दे या उसको हम छोड़ दे बस। हाँ, गोल को पॉज कर दो, हाँ, गोल को शट डाउन कर दो, ऑफ कर दो। ऑन एंड ऑफ का रीजन होता है, ऑफ कर दो। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, अपनी अपनी चिंता करो ना, वो संभाल लेगा अपना उसका बिजनेस। नहीं सर, वो हमने भी कहीं ना कहीं करा होगा, बिकॉज यू गॉट 3 वेबसाइट्स, सो मेरे को याद है हमने भी एक जगह करा हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम कंसर्न। ओके, गॉट इट। ओके, वैसे भी सर दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं, जब जरूरत हो तब जरूर करें, बट अदरवाइज अपने बिजनेस को फोकस में रखें। सर आई एम रेडी। ठीक है कृति, मैं अभी आपके पास आता हूँ। जी अभिषेक। सर, इंटरनेट वाज शेकी टुडे, सो आई मिस्ड अ फ्यू थिंग्स, बट जो टेस्टिंग वाला जो आपने पैरामीटर्स जो सिखा रहे थे आप, व्हाट आई फील द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू टेस्ट इज द लैंडिंग पेजेस, कि वहाँ पे क्या चेंज करके क्या कैसे होगा। बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एज अ बिजनेस ओनर एवरी वीक आई एम वर्किंग ऑन समथिंग और द अदर ऑन द लैंडिंग पेज, कीवर्ड्स भी ट्वीक कर रहे हैं, सर्च वर्ड्स भी कर रहे हैं, एड कॉपी भी ट्वीक हो रही है, तो हाउ डू आई स्टार्ट टेस्टिंग दैट? क्योंकि मेरे तो आ रहे हैं 2-3 हज़ार लीड्स उसके थ्रू आ रहे थे, अभी मैंने एडवर्ड्स बंद कर रखा है, बट देन जो कंटेंट पार्ट है, अगर आपको लग रहा है कि आप कंटेंट जो है रेगुलरली उसको आप फिडल अराउंड कर रहे हो, फिर आप कंटेंट के ऊपर टेस्टिंग मत करना। आप जो बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर, मे बी लेआउट के ऊपर, मे बी हेडलाइन के ऊपर, मे बी जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म्स के जो कॉल टू एक्शन है, ऑफर्स है, उनके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो। आप मेजर कंटेंट के ऊपर की कंटेंट में कीवर्ड्स चेंज हो रहे हैं उसके ऊपर मत करना उसके अंदर। हालांकि अगर कोई टेस्ट रन करा हुआ है तो उस टेस्ट के रनिंग ड्यूरेशन के बीच में कोई चेंज नहीं होना चाहिए पेज के ऊपर। So what is the ideal duration? Like, should I give it
5 days, 1 week, 1 month like? नहीं नहीं, वो उसके अंदर दिमाग लगाना ही नहीं है, जो टेस्ट ड्यूरेशन कैलकुलेटर बोलेगा वही सही माना जाएगा। अच्छा, वो पार्ट में क्या मिस कर गया? ओके, टेस्ट ड्यूरेशन कैलकुलेटर है जो आपसे पूछता है कि अभी आपके पेज के ऊपर, जिस पेज के ऊपर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है। ओके, उस ट्रैफिक का कितने % आप टेस्ट के ऊपर डेडिकेट करना चाहते हैं, आपका एग्जिस्टिंग कन्वर्जन रेट कितना है, आपको कन्वर्जन रेट इम्प्रूव कितना करना है, उसके बाद आपके पास जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या लेना चाहते हैं। ये सारे ऐसे 5-6 फैक्टर्स वो मांगता है और उसके बेसिस के ऊपर आपको कैलकुलेट करके बताता है दिस टेस्ट शुड टेक, लेट अस से वो कहता है लेस देन 2 वीक्स। तो अगर वो लेस देन 2 वीक्स कहता है तो आपको मिनिमम 2 वीक्स के लिए रन करना ही है। अगर वो 2 वीक्स से ज्यादा बोलता है तो विच एवर इज हायर, या 2 वीक्स या विच एवर इज हायर। ओके, अब अगर आपके पास ट्रैफिक कम होगा तो आपका टेस्ट ड्यूरेशन बहुत बड़ा आ जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, 1000, 2000, 1500, 2000 अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है लैंडिंग पेज के ऊपर तो कर सकते हैं। आकृति का भी क्वेश्चन था, मैं उसको मर्ज कर लेता हूँ, बाउंस रेट का। ओके, तो आप जो है इसके अंदर ये भी टेस्टिंग कर सकते हैं, हाउ कैन आई डिक्रीज माई बाउंस रेट। सो बाउंस रेट का क्या मतलब होगा कि आपने जो है उस पेज के अंदर कई सिग्निफिकेंट जगहों के ऊपर आपने जो है लेट अस से कॉल टू एक्शंस डाल दिए या ऑफर विद कॉल टू एक्शन का कॉम्बिनेशन डाल दिया। अब अगर लोग उस पेज के, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब इस पेज के साथ आप छोड़ के दूसरे पेज के ऊपर जा रहे हैं, वेबसाइट नहीं छोड़ रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? आकृति का क्वेश्चन था कि बाउंस रेट को कैसे रिड्यूस करें। सो यू कैन टेस्ट इट आउट कि उसके अंदर आप कुछ पेज के अंदर कहीं कहीं पर बीच में ऐसी ऑफर विद कॉल टू एक्शन CTS आप कुछ डाल सकते हैं ताकि वो क्लिक करके किसी दूसरे पेज के ऊपर चला जाए। दिस विल हेल्प यू रिड्यूस योर बाउंस रेट significantly. Okay, because you have forcefully sent this person to a different page apart from the page he landed at. Okay, so इस चीज को आप उसके अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं. So I am answering both the question in this context. Yes, Abhishek, over to you. Next query. So and since we are primarily lead capturing, तो वेबसाइट पे टेस्टिंग करने का कोई फायदा है क्योंकि सारी लीड्स तो लैंडिंग पेज से ही आ रही हैं। हाँ, अब ऐसा है कि जब हम SEO करना स्टार्ट करेंगे तो SEO से भी तो हमारे को इवेंचुअली लीड्स आनी शुरू होंगी ना। अभी तो हम SEO प्लान करेंगे, सारा साइट का स्ट्रक्चर, नई वेबसाइट भी आपकी बनेगी, फिर उसके बाद सारा होगा, तो फिर हमारे जो पेजेस के ऊपर ट्रैफिक आएगा उनके साथ जो कन्वर्जन या लीड्स आएंगी उसको भी तो ऑप्टिमाइज करना है। तो इवेंचुअली जब आपके पास ट्रैफिक आने लग जाएगा, लीड्स कन्वर्जन आने लग जाएंगे, तब आपको वहां पर भी CRO करना चाहिए। क्लियर हो गया? आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? क्लियर फॉर नाउ, करके देखना पड़ेगा, 3 महीने बाद बात करेंगे। हाँ, आराम से करना, इसके अंदर कोई जल्दी नहीं है और खुद तो बिल्कुल मत करना, इसके अंदर गड़बड़ होने का बहुत ज्यादा चांस है इसके अंदर, बिकॉज दिस इज वेरी एडवांस स्टफ। आपके डेवलपर्स, आपकी एजेंसी को कोई आइडिया नहीं होगा, या आपने या आपकी टीम ने कुछ गड़बड़ कर दी तो जो कन्वर्जन रेट आपका अभी है उसके भी करीब कंप्लीटली डिप ना कर जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल कोई पंगा मत लेना इसके अंदर। हायर द genuine agency who has expertise into that kind of things, right? Akriti, thank you for today's class. You're welcome. Yes sir. जी बताइए। I'm going to screen share. Sorry. Yes, I can see your screen now. Are we able to see my analytics? Yes. Yes, we can. Okay, perfect. So this is when we see the audience page, you know, the goals below come over here, and these are 7 goals that have been set up. So when I saw this initially, I was like, we have set up a goal tracking for thank you page as well. Where is that? So that was the first point, and some of these are very old. But when I went into the conversions and goal URLs, the thank you page is reflecting in 2 folds. One is the New Kolkata Sangam thank you page. I'm presuming this is related to the landing page, and this is relating to my website. यहाँ पर क्या गड़बड़ हो सकती है, जब आप कहते हैं ना आई एम एज्यूमिंग, उसको क्लियरली आप जो है ना वैलिडेट कर लें। ओके। और अब जैसे आप देखते हो होम पेज का ऊपर सबसे पहला 1 के ऊपर जो होम पेज आ रहा है, सो फॉर सम रीजन होम पेज अराइव करने भर से गोल अगर हमारा हो रहा है, गड़बड़ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। राइट। ठीक है। इसके बाद अब गैलरी है, गैलरी डिटेल है, रेजिडेंशियल फ्लैट है, लोकेशन नियर बाय फैसिलिटीज है, ब्लॉग्स समथिंग समथिंग करके है। ये क्यों गोल्स के अंदर कॉन्फ़िगर करें, यू हैव टू आस्क देम। ओके, व्हाट इज देयर रीजन बिहाइंड कि आपने जो है ये गोल को ऐसे कॉन्फ़िगर क्यों करा होगा। अब आप एक काम करो, संगम रेजिडेंशियल फ्लैट के ऊपर एक बार क्लिक करो। So this is the home page to और this. आप
हाँ बोलो. This was being used as one of the landing pages earlier, but that's why I was just checking the date, but the date is very recent, so I'm sure that there's no, it's just हाँ, तो organic इसका traffic. मतलब, हाँ इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर. Just because somebody landed on a page does not mean कि ये गोल माना जाएगा ना. It has to be thank you Right. page. So ये Right. गोल कॉन्फ़िगरेशन में इशू है ये आपका. Now you have to start asking these questions. और आपकी एजेंसी जो है ना बहुत गड़बड़ करने वाली है. Sir, already swapping agencies. Okay, next query आपका. Sir, so it's still relating to this only. My over here, the goals that are being tracked are not the same as this. I mean, what I'm seeing. These goal URLs are not the same as what is आप reflecting जो over है ना here. बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आप एडमिन पे चले जाओ. बॉटम लेफ्ट कॉर्नर. ओके, इसमें सबसे थर्ड कॉलम में कॉलम नंबर 3 के अंदर तीसरे ऑप्शन दिख रही होगी गोल्स आपको. ये आपके ना गोल्स कॉन्फ़िगर हुए हैं जो भी आपने बनवाए हैं इसके अंदर, और आप ये देख रहे हैं कौन से ऑन है कौन से ऑफ है. सो मनीषा का क्वेश्चन, इफ मनीषा इज स्टिल हियर सो शी कैन सी कि ऑफ हुए हैं कुछ गोल्स और कुछ गोल्स ऑन है. ओके, टोटल 12 गोल्स हैं. अब वो कब ऑफ हुए कब ऑन हुए ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अगर रिसेंटली अगर ऑन ऑफ करे हैं तो उसकी वजह से आपको कुछ गोल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपके काउंट में डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से हो सकता है. Okay. Okay, sir. ठीक है. I mean, it's not just the count, it is the names of this and the URLs don't match. I mean, they're two ओके, एक एक करके ना आपको थोड़ा सा इसमें स्पाई खेलना पड़ेगा. स्पाई जैसे गोल 1 है कॉन्टैक्ट अस, गोल 4 है टैप टू कॉल. एक बारी वापस से आप जी. गोल्स के अंदर जाओ, वहां पर आपको दिख जाएगा ये गोल्स होने चाहिए. ये This is कॉन्टैक्ट अस there. आ गया आपका. हाँ, और एक हाँ. बारी नीचे जो है ना 10 लिखा हुआ है शो रोज 10, उसकी जगह पे शो 20 कर लो या 50 कर लो. तो देखो टैप टू कॉल आ गया सेकंड लास्ट गोल. So, is there any correlation between this and the goal URLs? I mean, I'm presuming that the goals that I'm setting is linked to those particular URLs. हाँ, आप एक So- बारी देखो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाओ और इसके अंदर गोल डिटेल्स वाला एडिट है ना, उसके ऊपर एक बारी क्लिक कर दो आप. अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये तो यूआरएल भी गलत डाला हुआ है. वाह. आप ये देख रहे हैं इसके नीचे फॉर एग्जांपल लिखा है. फॉर एग्जांपल यूज माय स्क्रीन फॉर एन ऐप एंड /thankyou HTML इंस्टेड ऑफ www.example.com/thankyou.html. इसको जरा पढ़ो और उसके बाद देखो गोल में क्या डाला हुआ है. इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ /thank-u आना चाहिए था, जबकि इन्होंने पूरा यूआरएल डाला हुआ है. हालांकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मगर फिर भी इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है. Yes, but अब sir, आप ये my देखो thank you कि page is not my contact us page. So this is what was my confusion. This हाँ, देखो contact इसमें us is not कंफ्यूजन my नहीं है. thank you page. कॉन्टैक्ट अस इज नॉट योर थैंक यू पेज. कॉन्टैक्ट अस उसने सिर्फ गोल का नाम रखा है. ये कॉन्टैक्ट अस पेज की बात नहीं कर रहा है. इट इज जस्ट द नेम ऑफ दिस गोल कि अगर कोई थैंक यू पेज के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट अस का, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, द लॉजिक बिहाइंड उसने क्या करा होगा कब करा होगा, बट आपको देखो कि कॉन्टैक्ट अस नाम के गोल के अंदर ये थैंक यू पेज उसने ऐसे डाला हुआ है. इट शुड जस्ट हैव बीन /thank-you पूरा Right. यूआरएल डाला हुआ है. नॉट द Right. राइट अप्रोच. हैविंग सेड दैट, अ गोल वैल्यू आप देख रहे हैं वैल्यू ऑप्शनल है, ऑफ करा हुआ है. इट शुड हैव बीन 1. आपको याद है मैंने बोला था गोल वैल्यू ऑफ 1. Right. Right. ये तो राजीव सर से भी बात हुआ था. So I should not be making any changes at my end, right, sir? बेटर ये रहेगा कि आप उनको बोल के या तो अपने सामने करवा लो या उनको बोल के करवा लो. नहीं तो एजेंसी का एक बड़ा कॉमन वो होता है एक्सक्यूज कि आप भी कर रहे हो हम भी कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप देख लेना, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी. Right, right. तो इसलिए Okay. आप इसको चेक कर लो, मगर बेटर रहेगा करवाओ चलो. हालांकि ये आधे सेकंड का काम है. Right, sir. Okay. So you get a sense of it.
जो आपका क्वेरी था रिजॉल्व हो Yes. गया? Yes. Okay, next query. So next query is not related to today's session, so I will allow anyone else to ask all the remaining questions. Sure. So let me see if there are any further questions. I think almost most of the people have already left. So is there any question? Abhishek, Manjeet, Namit, Nirav, Pooja, Rahul? Okay, so I'm not seeing any further questions. We can continue. Okay, so am I audible? Yes, you are. Okay, so yesterday during the discussion, one of the main points was that why is my remarketing not working? So if I were to open my Google Ads, so the reason why they said is that the Google exhausts the remarketing list that is there. So remarketing is done to those who have visited, or the custom audience is there for the list that we put up on visiting the landing page. उसको भी remarket नहीं हो रहा है या lookalike audience भी नहीं create कर रहे हैं हम लोग. So I'm finding all of these reasons very confusing and very odd. एक काम करो, मीटिंग स्लॉट एक बार रिजर्व कर लो, मेरे को आपके एडवर्ड्स अकाउंट को थोड़ा सा उसे तरह देखना पड़े, उसको हम चेक कर लें. Okay, sir. Next Okay, query. so that's on Monday. Next is for Google, for Facebook forms, sir. So the forms that we had for Facebook, there we were, oh my God. Okay. The form that we had created for Facebook, they were generating a lot of inquiries that were junk inquiries. So then we decided that we'll make it a twofold aspect where we would also give them a yes or no question that are you interested in buying a property? So initially the agency had confirmed that it is going to be done that way. So when I asked them to give me a screenshot as to exactly what is running, I realized that it is again one of those MCQ questions that is appearing as the first question before the rest of the qualifying questions. So when I went back and told them that, no, this is not what I want, I need them to fill it up physically and with a yes or a no, and there will be a second that comes up after they have submitted the first नहीं, फॉर्म एक ही रहेगा. आप फॉर्म के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स या मल्टीपल स्टेजेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कर सकते हो. यू कैन नॉट हैव कि वन फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद दूसरा फॉर्म एक और होगा. यू हैव ओनली एक्सेस टू वन सिंगल फॉर्म. Right, so that is what they said. So then I told them, yes, okay, no problem, but that first bit, if it's MCQ or a pre-filled, if you are allowing them to pre-fill their name and everything, this last question needs to be something that they fill up. Yes, absolutely. They have to type it. Right. So, but they, I mean, even if we are asking a yes or no question, people are filling up ulta pulta cheese, and now they're saying that even to make it only alphanumeric is also not possible. Means I asked them आप to उसके make अंदर it. कोई ऐसा क्वेश्चन लिखवा लो, फॉर एग्जांपल, which type of home are you looking at, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जहाँ पर वो 2, 3, 4 कुछ तो टाइप करे, उसको सोच के कुछ टाइप करेगा तो वो बेटर होगा. दूसरा आप उसको कर लो, what is your approximate budget, 15 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, तो वहाँ पे 50 लिखेगा, FIFTY लिखेगा, 50 LC लिखेगा, 50 LK लिखेगा, 50 lakhs पूरा लिखेगा, जो भी लिखेगा, let them fill something, तो वहाँ पर जो है वो यूजफुल रहेगा. हाँ, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा उसको जज करने में कि जो उसने लिखा है वो यूजफुल है कि नहीं है, बट ऐसा कोई घंटे नहीं लगेंगे, विद द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपको पता लग जाएगा उसने क्या जवाब दिया, यूजफुल है कि नहीं है. So these two parameters, sir, we are doing in a bracketed form. So BHK का तो we ask them to select one of the 3 options, and वो उसको करने के बजाय अगर आप उसे हाथ से फिल करवाते हो तो थोड़ा सा ज्यादा कमिटमेंट चाहिए होगा, क्योंकि क्लिक करना हो, कुछ भी रैंडमली क्लिक करना चाहिए वो ना हो. अगर कुछ टाइप करेगा तो शायद वो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए. and it has to be a mandatory. It has to be a mandatory field, yes. And there is no way of binding it in some structured manner, because otherwise people will just write question mark and submit.
even though I'm making it mandatory. So is there no way to overcome that, sir? फेसबुक फॉर्म के हैं जो इतनी कैपेबिलिटीज हैं वो थोड़ी लिमिटेड है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन। तो उसके अंदर जो वहाँ पर उसके अंदर है वही है। अगर आप उसको अपनी लैंडिंग पेज के ऊपर ले आओगे तो आप ये मार्क कर सकते हो क्वेश्चन मार्क जो है हमारे लिए फॉर्म के जवाब वैलिड नहीं है। दे विल व्हेनेवर दे आर ट्राइंग टू फिल इन लाइक दिस या 1 2 3 4 5 का अगर उसने लिख दिया या ABC लिख दिया, ये वैलिड रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे। दिस इज नोन एज फॉर्म वैलिडेशन। फेसबुक के अंदर ये सारी फंक्शनलिटीज नहीं है, तो जो है वो आ रहा है वो वैसे ही आएगा। आप उनको ना ऑप्शंस दे दो उसके अंदर कि ये आपको इन 2 में से या इन 3 में से कोई ऑप्शन भरना है, आप उसको कंप्लीटली ब्लैंक मत छोड़ो। ब्लैंक होना से कि आप ये मत पूछो कि व्हिच टाइप ऑफ हाउस डू यू लुकिंग फॉर, और वो उसका शायद जवाब वो बड़ा अलग-अलग तरीके से दे, तो वहां पर लिख दो व्हिच टाइप ऑफ हाउस आर यू लुकिंग एट, 2 BHK/3 BHK/4 BHK। तो नीचे वो लिख देगा 2 BHK या खाली 2 लिख देगा या कुछ भी लिख देगा। So give them sample answers so that they can write the answers. Write it. Okay, so you guide them towards the sample answers and do it. Yes. Okay, we'll try it that way. So as I said that we are in the phase of switching agencies, there was one concern that was coming, the posting of the social media content that is to be done. Of course, paid media will be handled by the agency, but the posting of social media content, the agency is asking us to take over. So that is fine. Is that normal practice? I'm not sure if I understood your question correctly. So you know how we do these generic organic posts that we do for social media, Facebook content या Instagram पे अपने जो post करते हैं. So those posts, the agency for the first time is asking us to handle. Means that we are creating those posts and we are posting it also. My DMM will in-house be posting those creatives. हाँ, तो एजेंसी कह रही है आप खुद ही संभाल लो। हाँ। तो अब इसमें is that a normal practice? No, is that a normal practice or is that okay? Because it's the first time I'm experiencing this. हाँ, there is nothing normal or abnormal if they are not able to fulfill what you are asking them to. Or if you don't require anybody's services because you have the team in-house to handle that. Creative चाहिए होता है, content चाहिए होता है, ये 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, और आप कह रहे हो मेरे पास in-house 2 लोग हैं, why should you pay somebody extra to do the exact same thing that your in-house team can handle? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, and there is nothing abnormal or normal in this. भी आपको जिस चीज की जरूरत है वही आप खरीदोगे ना, उसी का ही पैसा दोगे ना, जिस चीज की जरूरत है उसका पैसा क्यों दोगे? Agreed, sir. But so far, this entire thing on digital space, initially we had segregated even just such a small thing like making creatives. We had an existing creative agency who was handling. So we were creating it through them and then passing on the creatives to be posted by the digital agency. And there was a lot of discrepancy that was coming. Okay. Means that there were a lot of fights after a point between the two. So from that experience, following me, I said nothing doing, all generation, creation, all posting, everything, anything to do with digital has to be managed completely by a singular agency so that all responsibility is one. But now, again, we are in a situation where the agency is good with everything else. 80% of my requirement is fulfilled by this agency. Just one thing is a creative bit, which I have more confidence on my creative team. So then the proposal came that if you are doing the creatives better for the organic post, you do the posting as well. Otherwise, I can do it. हाँ, वो हार्डली 1 ही सेकंड का तो काम है। जो बंदा क्रिएटिव का काम करेगा या वो ही उसके अंदर एज इट इज पोस्ट कर देगा, उसके अंदर उसको आपको राइट्स देने होंगे या आप अपने जो डीएम है उनको बोल देना वो पोस्ट कर देंगे। Getting it done is not an issue, sir. Getting it done is not an issue. So it's not a big deal. Not at all. It's not going to impact anything in the future. Something that I can't see. कुछ नहीं। पोस्ट डालोगे वो डल जाएगी उसके अंदर। Okay. वो आपको ये जरूर आएंगे, देखो हमारी पोस्ट आती थी तो इतने लाइक्स आते थे, आपकी पोस्ट आती तो इतने लाइक्स आते हैं। अगर आपके लाइक्स कम हो गए उनके ज्यादा हो गए होते तो अदरवाइज और कुछ नहीं आएगा। Okay. और इसका भी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप शेड्यूलिंग कर लो। आप शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है कि आपने 1 महीने की लेटर से 20 पोस्ट डाल दी है, तो अपने क्रिएटिव टीम को बोला 20 इसके क्रिएटिव बना दो, कंटेंट को बोला 20 कंटेंट बना दो और एक ही साथ शेड्यूल कर दो, अपने आप वो फ्लो होती रहेंगी वहाँ पर उसके अंदर। तो आपको रोज रोज सेम काम के ऊपर टाइम और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Right, so that's exactly how we're doing it currently. वो monthly calendar, in fact, अब तो annual calendar बन गया है, so it just automatically comes. Sir, just one more question. I missed the class last 2 weeks, so उसमें by any chance did we cover the power suite that we had purchased? No, that is not part of the 5 months workshop plan. Although Okay. I covered it in one of my alumni sessions very briefly, because a lot of people who had bought this on my recommendation, they said कि आप कर दो. So alumni के अंदर अगर आप आते हो और बाकी सारे लोग कहते हैं कि और suite cover कर दो, तो मैं एक session और कर दूंगा उसका. Although that is not part of 5 months journey as well. Okay, but sir, do Because you I do have not separate want you to. courses? हाँ, नहीं, उसके अंदर जो है ना पावर स्वीट के अंदर, क्योंकि मेरे जो वर्कशॉप्स हैं वो सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए हैं. बिजनेस हाँ. ओनर बैठ करके सिर्फ मैनेज करने की सिचुएशन होनी चाहिए. एक्चुअल जाके एसईओ करना है वो बिजनेस ओनर का काम नहीं है. सो मैं इसलिए आपको मैं एडवर्ड्स भी नहीं सिखाता कि एडवर्ड्स कैसे चलाना है. मैं इसलिए आपको एसईओ भी करना नहीं सिखाऊंगा. आपको जो रिपोर्टिंग के ऊपर फोकस करना है वो मैंने आपको बता दिया. वो आप इजीली पावर स्वीट के अंदर भी कर सकते हैं. जो रैंकिंग ट्रैकिंग का था, बैकलिंक्स का था, कंपटीशन एनालिसिस करना है, ये बेसिक चीजें आप अनाउंस कर लो. लेट द कंपनी हैंडल, एजेंसी जो है एसईओ करने दो. उनको ग्रिप में रखने के लिए वो जो कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे रैंकिंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, वो सारी चीजें आप खुद से मॉनिटर करो, जो पावर स्वीट आपको हेल्प कर देगा. जो आपके इनिशियल इश्यूज जो भी हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ देम व्हिच वी आर ट्राइंग टू फिक्स राइट नाउ. ये इनिशियल इश्यूज आपके 1-2 महीने में, 1 क्वार्टर में जब फिक्स हो जाएंगे, चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, देन मे बी आप फोकस करना शुरू कर दो एसईओ के ऊपर खुद डायरेक्टली अपने आप से. Okay. ठीक है, नॉट एट दिस मोमेंट. अभी आप एसईओ पावर स्वीट यूज करो सिर्फ ग्रिप में डालने के लिए. सारी एजेंसी जो काम कर रही है, जिन्होंने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करा है, वो क्या स्कोर आ रहा है, या आपके जैसे उन्होंने जो है वो हमने बोला था वर्डप्रेस उन्होंने किसी और ही साइट में बना दिया. अब आपका एसईओ बाय यूज तो चलेगा ही नहीं. So I think my internet is. Hello. हाँ जी, कैन यू हियर मी? Hello. आप वीडियो बंद कर लो अपना. Yes, sir. Sorry, I think my connection is. हाँ. Okay. So as I was saying कि जैसे आपका हमने बोला था वर्डप्रेस में बनाना है, आपकी एजेंसी ने किसी और ही सिस्टम में बना दिया, रूबी ऑन रेल्स या पता नहीं किसके ऊपर बना दिया. अब उसके ऊपर जो हमारा प्लगइन था वो हमारा चलेगा ही नहीं. उसके अंदर जो हमारा एसईओ बाय योस्ट का प्लगइन था जो आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने में हेल्प करता है. सो इस केस के अंदर यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन बट टू डू दिस इन वेबसाइट ऑडिटर इन एसईओ पावर स्वीट. उसके ऊपर आप चेक करो, देखो इसके अंदर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया, और अगर हो गया है तो उससे आपको स्कोर से पता लग जाएगा. नहीं हुआ तो जो जो चेंजेस करवाने हैं वो करवा लो. मैं आपको एक एग्जांपल दिया है. सेम इज द केस विद वेबसाइट, जो कि मेरे ख्याल से आपकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस में नहीं बनी हुई है, तो आपको वहां पर कैसे ऑप्टिमाइज करवाना है, चेक कैसे करना है, ऑप्टिमाइजेशन ठीक हो गया है, वो कहेंगे हमने सब कुछ कर दिया है. जस्ट गो थ्रू दैट वेबसाइट ऑडिटर थिंग in SEO Power Suite, and you will know how great have they done their job that they said they have completed. Right, sir. Okay, so this basically I just have to play around Power Suite myself and figure whatever basics are required. उसका help section बड़ा अच्छा है. इसके अंदर this may have a bit of learning curve, but एक बार आपको grip में आ जाएगा तो this is one of the world's most powerful systems that you can use. And मैं आपको suggest करूँगा कि आप इसको पहले बाकी सारी चीजों को निपटा लो एसईओ के ऊपर, उसके बाद में आप चले जाना. Right, sir. That's the exact same suggestion agency is giving, that don't focus on SEO right now. We'll start with AdWords and Facebook, whatever is required there, and then we can build up from that and keep adding, whether it be LinkedIn or whether it be SEO. So I'm sure next class we will be drafting the entire sequence with you, so that will help us to structure ourselves in the future. Yes, that is what pathway to take. But sir, one of the most important questions that remains today, whether it be the current agency or the next agency, Ruby on Rails is not a platform that anyone is comfortable with. So but the new agency is confident that they can transfer it at some point, need not be today. Whenever we start doing SEO and whenever we require, they can transfer it onto a platform which will not remove the URL linking, and Google will still recognize it as its old That is correct. मतलब टेक्निकली वो ठीक कह रहे हैं, ऐसा करा जा सकता है. जिसको हमने आपको याद होगा बताया था, परमानेंट रीडायरेक्ट्स 301 रीडायरेक्ट्स मैंने आपको बताया था, .htaccess फाइल के अंदर सारा मैनेज हो जाएगा. Okay, so that is something that we can explore if they say that they can transfer it onto WordPress, which is a more convenient platform. That would be better.
इवेंचुअली। अभी आप ये खाना अभी मत करना, इसको धीरे से बाद में कर लेना, थोड़ा सा आपका सीजन वगैरह वाला, और अगर ऐसा कुछ है तो वो निकल जाए उसके बाद कर लेना, या हाँ। पैरेलली करवाना है तो किसी दिन आप स्विच करवा लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वर्डप्रेस के अंदर आपका जब काम हो जाएगा तो एसईओ बाय योस्ट भी आपका एसईओ बाय योस्ट भी आपका यूजफुल हो जाएगा। बट सिंस यू हैव एसईओ योस्ट के पापा जी हैं, आपके पास पावर स्यूट है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। Okay. So not much to worry about. And optimization, मतलब GT matrix में जितना भी चीज आया था sir, and site linking and all of that, I'm not focusing on that with the current agency. I mean, my approach is completely like agency जितना आता है उनको उतना कर ले, अपना basic negative positive keywords जो है उसको monitor कर रहे हैं, spends को थोड़ा बहुत बढ़ाना है घटाना है वो monitor कर रहे हैं. But I've stopped making any efforts towards educating the agency as to what needs to be done where. Because that's not your job. That's not your job. Okay. Means like even something like quality scores they're not able to take care of. So I just now I'm telling them that ये कर दो छोटा मोटा जो चीज हमको आता है वो that I'm guiding them. Otherwise I've stopped doing all of that and now I'm focusing completely with the new agency. And within a month we will be handing over. बिल्कुल ठीक है। और जस्ट टू लेट यू नो, इफ यू जॉइन द एल्यूमिनाई थिंग, हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो क्वालिटी स्कोर्स के ऊपर ही है, बिकॉज अदर बिजनेस ओनर्स आर आल्सो फोकसिंग यार एजेंसी को करना नहीं आ रहा, एजेंसी बार-बार चेंज करने के अंदर दिक्कत हो रही है, आप ही बता दो इसके अंदर हम कैसे करवाएं। सो नेक्स्ट सेशन ऑन एल्यूमिनाई ऑन आई थिंक 19th of June is all about how to develop your or how to improve your quality score. Okay. And sir, how do we join the alumni and what is the entire like can Suruchi help us with the details? Suruchi आपको एनरोल कर देगी, हेल्प कर देगी। तो इसके अंदर 3500 रुपीस पर मंथ, बट आप इसको या तो 6 months के लिए या 1 year के लिए ज्वाइन कर सकते हो। सो द प्राइस आर 3500 रुपीस पर मंथ। तो 6 months का होगा या 12 months का होगा, वो आप ज्वाइन करोगे ना और आप आ जाना। Okay, sir. And basically, there are topical sessions based on what people are requiring, is it, in the alumni? Yes. Okay. So मैं एक बारी जैसे सर्वे कर लेता हूँ, lot of people said कि ये टॉपिक है, तो मैं उसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, शॉर्टलिस्ट करके, so that मैक्सिमम लोगों का हेल्प हो सके। Okay, got it, sir. And sir, there were a couple of sessions that I've missed, which I've not been able to like LinkedIn and certain topics you mentioned towards the beginning of the class that we would have access to those topics. But there are certain classes like say Facebook or Facebook I've not even started as per your science, which is something that I've mainly booked your session for on Monday. And then the second part, last say YouTube, Twitter, all of these I have not even begun as yet. So how will I get access when I'm in a position to start those topics or when I'm in a position to deep dive? बिल्कुल सिंपल है। जैसे अभी आप लोग जो है अभी एडवर्ड्स के ऊपर हमारे को चीजें फिक्स करवानी पड़ रही है, अब एक आध महीना हो जाएगा, तो बेसिक चीजें जैसे सर्च टर्म रिपोर्ट वगैरह या बाकी एक आध चीज कोई आपकी रेगुलरली चलती रहेगी, मगर लार्जली थिंग्स वुड हैव सेटल्ड डाउन at that point of time. Maybe it may be 1 month from now, it may be 1 quarter from now, then you pick up the next platform and start growing it. Okay, sir, I'll ask you this question again next class once I have the structure in front. No issues. Okay, we'll do that. Okay, thank you so much, sir. बस खत्म। और बाकी मंडे के लिए I will have to there are many more but मंडे के लिए। All right. Thank you. Okay. Thank you so much. Bye-bye.